चलो शीतल बेटा क्वेश्चन देखो। सबसे पहले कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2014 सचिन परचेज्ड मशीनरी। किससे परचेज किया? गुप्ता ब्रदर्स। तो सबसे पहले अपने कॉपी पर स्पेस छोड़ दिए हो ना क्वेश्चन के लिए, छोड़ दिए हो। आ जाओ, क्या क्या गिवन है? कैश प्राइस नहीं, हायर परचेजर कौन? सचिन। हायर वेंडर कौन? गुप्ता ब्रदर्स। लिखो लिखो जल्दी से। हायर परचेजर दिया हुआ है और हायर वेंडर दिया हुआ है। नोट डाउन किया? आगे बढ़े। किस सिस्टम पे बिका? हायर परचेज सिस्टम पर। सीपी कितना तय हुआ है? कैश प्राइस। वेरी गुड सर। इस प्रोडक्ट का सीपी है 31,800। इंस्टॉलमेंट कितना तय हो रहा है? जी, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 4 and 9,000 ईच। चलिए, हमको टोटल कितना बात मिल गया? वेरी गुड। और इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट लगेगा? 5%। और डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज होगा? 10% पर एनम WDV। ये तो बड़ा जरूरी है लिखना, WDV मेथड। अब देखो क्वेश्चन का जरूरत ही हटा लेंगे हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि हमको पूरा इंफॉर्मेशन गिवन में मिल गया। इतना लिखे? अच्छा सर, आपको कैसे पता चला कि WDV लगेगा? अरे भाई लिखा हुआ है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। और जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, वो वीडियो को रोक लीजिएगा और सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, तब आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, कहता है सचिन कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन मार्च 2016। यानी 1 अप्रैल से कहानी शुरू हुई और 16 में आके तितिर बितिर हो गई। नाटक देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं सर, आगे का मैटर पढ़ते हैं। कहता है कि हायर परचेज प्राइस हैज नॉट बीन पेड बाय हायर परचेजर। इसीलिए रिपोजिशन होगा। हायर वेंडर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल फॉर्मेलिटीज टुक द पोजीशन ऑफ मशीनरी, और इन्होंने 1,000 रुपया इसके ओवरहॉलिंग पे किया। मतलब आप मोटा मोटी रिपेयर समझ लीजिए ना, रिपेयर पे किया। हॉलिंग कहते हैं ना, हाँ, मशीन के कुछ कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम होगा, उसको चेंज किया होगा। ऐसे कॉस्ट की दुनिया में ओवर हॉलेज का मतलब अलग होता है। ये अकाउंट से इसलिए हम आपको कह रहे मरम्मत। कॉस्ट की दुनिया में हॉलेज कहते हैं जब हम पूरी तरह से प्लांट को शिफ्ट कर देते हैं। खैर छोड़िए उसको। और इन्होंने इसको कितने में बेच दिया? 28,700 में बेच दिया। यहां तक कोई दिक्कत? तो सर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, रिपोजेस्ड एसेट्स सेल कितने में? 28,740। अच्छा, अपने को क्या बोला बनाने को? अपने को कहा मशीनरी अकाउंट बना दो, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक ऑफ सचिन। तो सचिन कौन है जी? अरे परचेजर हैं। और कहता है हायर परचेजर अकाउंट बना दो और रिपोजेस्ड एसेट्स, स्टॉक गलती से लिखा गया है, रिपोजेस्ड एसेट्स बना दो। किसके बुक में? गुप्ता ब्रदर्स। हम आपको ये दोनों लेजर थोड़ा देर पहले तो पढ़ाए हैं, लास्ट लेक्चर में। नहीं बताए कि भैया हायर परचेजर 2 अकाउंट बनाएगा, वेंडर का और एसेट्स का। हायर वेंडर भी 2 लेजर बनाएगा, हायर परचेजर और एसेट्स रिपोजिस्ट का। इवन सो आपके कॉपी में लिखा हुआ भी है। अब ये बताइए, पहले जितना गिवन पॉइंट है क्या आपने लिखा? हु इज हायर परचेजर? सचिन। हु इज हायर वेंडर? गुप्ता ब्रदर्स। कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट टोटल, एक इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब उस 9,000 में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला हुआ है। पक्का? आगे बढ़ें।
जी सर। इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज किया गया, डेप्रिसिएशन का रेट कौन से मेथड पर, वेरी गुड, और जो एसेट्स रिपोजिट किया गया था उसे वेंडर ने कितने में बेचा, 28,740। क्लियर, सबके कॉपी में इतना है, आपने लिख लिया। अब आइए सर, एक बात बताइए सर, एग्जाम में प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, फटाक से रफ में तुरंत इंटरेस्ट वगैरह का कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि हमको ड्यू एंट्री दिखाना है, डेप्रिसिएशन का कहीं पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम लोग भी अभी वही काम कर लेते हैं, तो इसको इरेज कर दें। आपने गिवन हर कुछ लिख लिया होगा, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे भी कोशिश कीजिएगा कि आप भी साथ चलिए, और अगर आप नहीं लिख पाइए तो तुरंत बोलिए कि सर थोड़ा रुक जाइए, हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के कारण आपको आवाज जाने में थोड़ा टाइम लगता होगा, डिले चलता है ना थोड़ा सा। आगे बढ़े, चलिए सुनिए, अब क्वेश्चन नहीं भी होगा तो आपके पास पूरा डिटेल है, शुरू करें, आइए। अच्छा सर एक बात बताइए, यही निपटा लें, हाँ निपटा लेते हैं, वर्किंग नोट यहीं पे कर लेते हैं। अब सुनिए सर, पहला इंस्टॉलमेंट हम कितने का पेमेंट किए, 9,000, वेरी गुड सर। इस 9,000 में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होगा ना, आप तो जानते हैं हमेशा ओपनिंग बकाया पे इंटरेस्ट लगता है। भैया मेरा कैश प्राइस एसेट्स का कितना था, इसी का लगा होगा ना बच्चों, 5%। तो जब हम 31,800 का 5% निकाले तो कितना आया, 1590 आया। तहसीन एक बात बताओ, मैंने जो पहला इंस्टॉलमेंट पेड किया वो कितने का है, पक्का, लेकिन क्या 9,000 जो इंस्टॉलमेंट है उसमें प्रिंसिपल भी तो है, तो देख ले भाई 9,000 के इंस्टॉलमेंट में 1590 रुपए तो इंटरेस्ट ही पड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 7,410, पक्का, यहां तक कोई दिक्कत। पहले साल डेप्रिसिएशन आपको कितना लगाना है, 10%। अच्छा देखिए एक दिक्कत मेरे साथ और ये भी है कि मेरे पास स्पेस लिमिटेड है स्क्रीन पर, तो थोड़ा सा हौच पौच होगा। अब देखिए कायदे से हम 10% डेप्रिसिएशन निकाले तो कितना आया, हमको उसको लिखना चाहिए था बगल में, लेकिन बगल में लिखते तो स्क्रीन और छोटा करना पड़ता, इसीलिए हम वैसे ही थोड़ा एडजस्ट करेंगे, लेकिन आप अपना सिस्टमेटिक लिखिएगा। अच्छा पहला साल तो हम लोग काम कंप्लीट कर लिए। अच्छा हम लोग का मैटर कहां से शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2014 से, तो एंड कब होगा पहला इंस्टॉलमेंट, 31 मार्च 2015, पक्का, 15 का मैटर क्लियर। अब आते हैं सर 2009 में, सॉरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी कितना है, 9,000। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि भैया 5% इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ता है, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है, पक्का, सच्ची ना, पिंकी प्रॉमिस। आगे बढ़े, आ जाओ सर। आप तो हम लोग को थोड़ा देर पहले बताए थे, थोड़ा देर पहले क्या, स्टार्ट से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ब्याज हमेशा ओपनिंग बकाया पे कैलकुलेट होता है। तो भैया मेरे सेकेंड ईयर के ओपनिंग में एसेट्स की टोटल कीमत कितनी थी, 24,390 रुपया ही ना बचा होगा जी, पक्का, शीतल डू यू एग्री, 24,390 का कितना परसेंट लगा होगा, 5%। तो तुम जैसा जानते हो कि मेरे पास जगह है नहीं, तो हम वापस हौच पौच करके 12-20 कंफर्म, हम भी चेक कर ले क्या, कैलकुलेटर मेरा कहां गया भाई, है वहां, आइए 24,390 का 5%,
12 19.5 आया तो अप्रोक्स में आप लोग 12 20 लिए, बहुत बढ़िया। एक चीज बहुत अच्छा नोटिस किए हैं, जहां आप लोग का काम आसान होने वाला रहता है वहां एकदम चढ़ के आगे आप लोग रहते हैं। कैसे? तो दिखा आप लोगों की पॉइंट है तो इसको तुरंत राउंड अप करके काम क्या कर लेते हैं, इजी। चलिए मान लिए 12 20। अच्छा तहसीन एक बात बताओ मेरे भाई, तो हम जो टोटल 9,000 का प्रिंसिपल भरे होंगे दूसरा, उसमें 12 20 तो मेरा इंटरेस्ट है, Principal amount 70-80. तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 77 80। 70-80. चेक कर ले, 9,000 माइनस 12 20। हाँ एक मिनट, 9,000 माइनस, हाँ तो प्रिंसिपल अमाउंट इसमें कितना इंक्लूड है? 77 80। पक्का? Yes, sir. तो सर एक बात बताइए, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कितना ड्यू रहा? 70-80. कुछ भी सर, 24,390 रुपया पहले बकाया था और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मैंने इतना प्रिंसिपल दे दिया, 16,610. तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के एंड में मेरा टोटल कितना बचा? 16,610. पक्का? 610. 610। Yes, sir. चेक कर लें। जैसे कर लीजिए. सोलह 610 सही है सर. चलिए, तो शीतल एक बात बताइए बच्चे, दूसरे ईयर में अच्छा एक लाइन दे देंगे ना तो थोड़ा सा ये हौच पौच नहीं लगेगा, है ना? थोड़ा सा ऐसे लाइन देते हुए चलेंगे तो अपना क्लियर होगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में देखिए हम आपको क्लियर कर दिए, 9,000 का इंस्टॉलमेंट भरे, 12 20 उसमें ब्याज बना, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 7,880 रुपीज पे किया, अभी भी कैश प्राइस बाकी है 610। डिप्रिसिएशन भी निकाल लें। यस सर. जैसा कि आप जानते हैं आप WDV फॉलो कर रहे हैं, तो भैया ओपनिंग बैलेंस 28,620 था, इसका 10% 28,62 मेरा लगेगा। देखिए ये भी डिप्रिसिएशन था और ये भी क्या है, तो देखिए तो प्रिंसिपल कितना बच गया, मतलब कितना क्लोजिंग वैल्यू बच गया? एक मिनट, 25,000 58 यस सर. 58। लीजिए दूसरे ईयर का भी कैलकुलेशन क्या कर दिए हम, आपका कंप्लीट कर दिए ना, कोई दिक्कत? नो सर. आगे बढ़े? यस सर. चलिए सर आगे क्या पढ़िएगा, सब कांड तो इसी साल हो गया, क्योंकि सर आपका फर्स्ट ईयर जो है वो है 14-15 का और सेकंड, हाँ अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे आप 14-15 लिखे, अरे अप्रैल से शुरू होगा यार, तो 14-15 ईयर में ये घटना हुआ, अब 15-16 में तो कांड ही हो गया आपका। अब आगे कैलकुलेट करके क्या कीजिएगा, सीखने के लिए चाहे तो कर सकते हैं लेकिन काम मेरा यहीं से हो रहा है। अब सुनिए मेरी बात को, सुनिए सर, ये टेबल बनाने से, ऐसे प्रेजेंटेशन करने से क्या फायदा हुआ? 2 फायदा हुआ, पूछो क्या? आपको वेंडर का भी बैलेंस जानना था, वो भी मिल गया, आपको डिप्रिसिएशन का भी वैल्यू मिल गया, साथ साथ आपको एसेट्स की भी क्लोजिंग वैल्यू मिल गई, आपको हर कुछ का क्लोजिंग वैल्यू मिल गया। और अगर दिक्कत लगेगा तो कैलकुलेशन कर लेंगे, कौन सा पहाड़ है, चले क्या? आप पहले इतना नोट डाउन करो, क्योंकि हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि हमको स्क्रीन हटाना होगा, हम फॉर्मेट पे जाएंगे ना अभी, तो हम आपसे हेल्प लेंगे, इसीलिए आप लिख लीजिए ताकि आप हमको बता सकें। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बोलो बाबू। हाँ बोलो। हाँ हम देख लेते हैं, थोड़ा देर में हम क्लास से फ्री होकर देख लेते हैं, ठीक है? ठीक ठीक ठीक।
नहीं, नोट डाउन कीजिए, लिखे, आगे बढ़े हम। भैया मेरे आप स्केल का यूज कीजिएगा ना तो थोड़ा सा सही तरीके से दिखेगा, और मेरे लिए दिक्कत है कि मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल वो स्ट्रेट लाइन हमसे होता ही नहीं है, इसीलिए बोर्ड पे तो तब भी बना लेते हैं, स्क्रीन पे नहीं होता स्ट्रेट लाइन। अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए शीतल ने बहुत बढ़िया से स्ट्रेट लाइन किया है, वो बढ़िया प्रेजेंटेशन है, उसमें से उसको हौच-पौच नहीं होगा। हाँ वो एकदम कायदे से तहजीब से ऐसे लाइनिंग कर दी है, अच्छा की है ना। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे ने नोट डाउन किया? यस सर। चलो ठीक है, गुड। मेरी गर्दन में नस लगता है ये हो गया है, दर्द है, इसको जाके दिखवाना होगा। घुमाने में ना इससे बार बार दर्द हो रहा है। कर लिए, यहाँ से हल्का सा फूल गया है नस इधर का। हाँ आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। तहसीन आपने नोट डाउन कर लिया ना? अच्छा लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए। प्रतीक, यस सर। साकिब, यस सर। आ जाओ। रिमी बेटा लिखा आपने? चलो अब देखो, वापस से एक बार क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप टोटल 4 अकाउंट बनाइए, 2 हायर परचेजर की बुक में, 2 हायर वेंडर की बुक में। हायर परचेजर में कौन कौन सा 2 एंट्री करना है आपको? एक मशीनरी अकाउंट बना दीजिए सचिन के बुक में, और एक वेंडर अकाउंट बना दीजिए। हम आपको लेजर सिखाए थे ना? वेरी गुड, अभी हम चलेंगे उसके फॉर्मेट पर। और हायर वेंडर के बुक में 2 अकाउंट बना दीजिए, यानी कि गुप्ता ब्रदर्स कौन है? हायर वेंडर। एक हायर परचेजर का अकाउंट बना दीजिए, एक एसेट्स रिपोजिट। कैसा लग रहा है एक दूसरे से बदला ले रहे हैं? इनके बुक में उनका अकाउंट, उनके बुक में इनका अकाउंट। चलिए सब कुछ है आपके कॉपी पर? जी सर। आपके कॉपी पे गिवन पॉइंट्स है, यस सर। वर्किंग नोट है। चले हम लेजर पे, क्योंकि मेरे पास नहीं रहेगा तो हम आपसे ही अभी पूछेंगे। देखिए कहता है इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। दोस्त हायर परचेजर का नाम क्या था? सचिन। सचिन, वेरी गुड। तो इन द बुक ऑफ सचिन करना पड़ेगा ना, कोई हायर परचेजर थोड़े लिखता है। गुप्ता सर। हाँ कुछ भी सचिन। मैं कंफ्यूज होकर उसको नीपा पोती कर रहा है। इन द बुक ऑफ सचिन, तो सचिन कौन हो गए? हायर परचेजर। आपने लिखा भी अपने कॉपी पर गिवन पॉइंट में, इसीलिए हम लिखवाए थे। सही है ना शीतल? चले बेटा आ जाओ। तो पूरा एंट्री करोगे या सिर्फ डिफॉल्ट का एंट्री करेंगे? सर पूरा एंट्री हम कर देते, लेकिन एग्जाम में प्रेशर है। एक तो सर 5 मिनट खा गया है वो कैलकुलेशन। सर सिर्फ ये करें तो फुल मार्क्स यही तो करना, ये समझने के लिए लोग करते हैं। हाँ तो सबसे पहले आ जाते हैं हायर वेंडर के अकाउंट पर, है ना? तो बताओ तो मेरे भाई कि देखो तो कितना बैलेंस बच रहा था?
16,610 हाँ? 16,610 16,610। आइए, तो शुरू से करें या लगातार यहीं पे आ जाएं? शुरू से कर दें? चलिए, यानी कि शुरू का एंट्री आपको नहीं पता है? क्या बोलते हैं? जैसा बोलिए। एक क्वेश्चन शुरू से करते हैं, मतलब आपको कुछ पीछे का नहीं याद रहता है। चलिए आइए। इन द बुक ऑफ, सचिन, हाँ, तुम क्यों बार बार वेंडर ही पे परेशान हो जी? इन द बुक ऑफ सचिन। सचिन कौन है? हायर परचेजर। आइए, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना दें? मशीन अकाउंट ना। मशीन अकाउंट। हम लोग क्या मशीन ही ना लिए थे कि ट्रक लिए थे? क्या था? मशीन ही था ना। चलिए, तो लेजर बना लीजिएगा। बनाइए ना जल्दी से, हम तो रफ लेजर बनाएंगे ना। आप लोग अपने कॉपी पे लेजर ड्रॉ कीजिए, हम इसको तब तक इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको ये जगह चाहिए होगा। क्योंकि आप ये वर्किंग नोट तो करके रखे ही अपने कॉपी पर, तो आपके कॉपी से पूछ लेंगे और क्या। आप बता देना हमें। तो ऐसे इन अकाउंट्स में तुमको मेहनत का जरूरत है दोस्त। रात को पढ़ते हो, दिन को सफा हो जाता है। हाँ, बहुत प्रेशर है। चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स। हमको लगा कि चलो इससे पहले का इंटरेस्ट सब याद होगा। हाँ, तो ये पीछे का, हाँ हाँ हाँ, बार बार हम रिकॉल ही करें है ना। इतना दिन से जो पढ़ा रहे हैं 10-20 क्वेश्चन बनवा दिए। चले आइए, तो सबसे पहले हम लोग परचेज का एंट्री करते हैं ना। मशीनरी परचेज किए होंगे, किससे परचेज किए होंगे? वेरी गुड। आइए, टू गुप्ता ब्रदर्स। टू गुप्ता ब्रदर्स। जर्नल एंट्री क्या रहा होगा? एस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हाँ, टू वेंडर। वेंडर को गुप्ता ब्रदर्स बोलते हैं। हाँ, कितने का कैश प्राइस में लिए थे? 31,800 का लिए थे। डेट याद है बउआ? कब खरीदे हैं? 14। वेरी गुड, लिख दीजिए डेट। अच्छा, हम लोग किसके बुक का बना रहे शीतल? सचिन कौन है? पक्का ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े। तो दोस्त, इस ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना? 31 मार्च, 31/3/2015 आ जाएगा ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमको लगता है तुम अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किए हो। 31/80। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़े ना। तो क्लोजिंग बैलेंस लिख ले, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। कितना? 28,620 रुपए। अकाउंट क्लोज कर दिया जाए? अरे बोलो। चलिए अकाउंट क्लोज कर देते हैं। यानी 31 मार्च 2015 को हमारे पास जो एसेट्स है उसका वैल्यू कितना है? 28,620 रुपए। कोई दिक्कत? चलो टोटल करो, अकाउंट क्लोज करो। 31,800, 31,800। अब आप जानते हो ना, नए ईयर में हम नया अकाउंट बनाएंगे, नया लेजर बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस उतारेंगे।
यस सर। चलो, तो नए साल में हम आ गए और ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लिया, यानी 1 अप्रैल 2015 को हमारे एसेट्स का टोटल वैल्यू मशीन का कितना है? 28,620। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,620 रुपए। चले, यस सर। आइए, कोई दिक्कत? नो सर। तो भैया मेरे 2015-16 में डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा ना। 31/3/2015 को हम लोग क्या दे दिए? बाय डिप्रिसिएशन। आप अपने कॉपी के वर्किंग नोट में चेक करो, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 28,62 यानी 2,862 रुपया डिप्रिसिएशन है, क्योंकि हम तो इरेज कर दिए हैं। आप अपने कॉपी के वर्किंग नोट में चेक करो। यस सर। लिख लिया? जी सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो दूसरे साल, सुनो सुनो, बोर्ड पर देखो भाई, दूसरे साल कायदे से तुम बैलेंस को क्लोज करोगे 31/3/2015 को यस सर। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और कह रहे हो यस सर। नो सर, इसमें तो वो रिपोज भैया मेरे, हम दूसरा इंस्टॉलमेंट देने में असमर्थ रहे। क्या बात कर रहे हो यार? हम दूसरा इंस्टॉलमेंट देने में क्या रहे? असमर्थ रहे भाई। एसेट्स मेरा क्या हो गया? यही सीडी बैलेंस, 15-16। अच्छा हाँ सॉरी। यही सीडी वहां बिल्डिंग कर रहे हैं। तो बैलेंस कैरेट डाउन अब कहां रिकॉर्ड करोगे? ये कब करते? जब एसेट्स तुम्हारे पास रहता तब ना। यस सर। भैया जब तुम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ही नहीं किए तो इस एसेट्स पर से तुम्हारा कंट्रोल खत्म। और जब एसेट्स पर से कंट्रोल खत्म हो गया मेरे भाई, तो सबसे खूबसूरत बात कि तुम किस हक से लिखोगे बैलेंस कैरेट डाउन? अपना संपत्ति दिखाओगे, चुट्टेगिरी करोगे? नहीं ना करोगे। पॉसिबल है? किनको दे देंगे? देंगे क्या? छीन के ले जाएगा। इज्जत से कहे तो दे देंगे, और ठेठ में बोले तो नहीं भी देंगे तो ले जाएगा सर। क्योंकि फाइनेंस करने वाला आदमी इतना छोटा मोटा नहीं है कि आप उसके एसेट्स बचा के रखे रहिएगा। तो शीतल क्या करे बेटा? वेंडर बाबू कौन है? गुप्ता ब्रदर्स। ले जा भाई, तुम्हारी संपत्ति है, ले जाओ, एसेट्स रिपोजिट कर देंगे जी बाय गुप्ता ब्रदर्स। गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट। सर कितना वैल्यू लिखे सर? दोस्त अभी कहां पता है, अभी नहीं पता है ना। बनाएंगे इनका अकाउंट तब ना पता चलेगा कि इनका कितना पैसा रखे थे, कितना हजम किए। और अब देखिए, आपको पता है कि इस पूरे वैल्यूएशन में लॉस तो आपको ही होगा। एंट्री देखो अपने कॉपी में पलट कर, है ना। तो वैल्यूएशन पर लॉस तो आपको ही होना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लिखकर छोड़ दो, और जब हमें लेजर से बैलेंस मिल जाएगा उठा के रख देंगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो जरूरत भी नहीं है, ये तुमको दिख जाएगा। देखो तो तुम्हारे वर्किंग नोट में जो तुम किए हो, गुप्ता जी का पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना बकाया निकल रहा है वो भी तुमको दिख जाएगा। कितना? 16,610। उससे पहले 24,390। चलिए ठीक है, इसको अभी रखते हैं होल्ड पर। तो सर इसको टोटल नहीं कीजिएगा? नहीं, अभी लेजर से मैच कराएंगे तब ना पुट करेंगे। तो यहां पे इसको क्या कर देते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं। आगे बढ़े, चलिए चला जाए आगे। हाँ चले। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सुनिए सुनिए, देखिए आप ना डेप्रिसिएशन का कॉलम चेक कीजिएगा, उस एसेट्स का वैल्यू कितना था। हाँ सेकेंड ईयर 25,710। 25,710।
58। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। इसको होल्ड पे रखते हैं, अब इसको होल्ड पे रखिए। अब किनका अकाउंट बनाना है? हायर परचेजर के अकाउंट में अब किसका अकाउंट बनेगा? वेंडर का। होल्ड पे इसको रखें, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चला जाए भैया, थोड़ा सा हमको और जगह चाहिए। लीजिए, जगह नहीं है ना, इधर साइड कर लेते हैं, स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेते हैं। किनका बनाना है? गुप्ता जी का, है ना? तो गुप्ता ब्रदर्स। अभी हम लोग किसके बुक में हैं? हाँ, अभी परचेजर की बुक में, वेंडर की बुक में नहीं गए हैं। गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए हायर वेंडर। चलिए मेरे भाई, तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लिया जाए। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। तो चलिए, थोड़ा सा मेरा फॉर्मेट हौच-पौच रहेगा, बट आप अपना क्लियर कट फॉर्मेट कीजिए। हो गया शीतल बेटा, फॉर्मेट बना ली? बना ली। चले आ जाओ बुआ, शुरू करें? जी सर। चलो शीतल बताओ, जब हम 1 अप्रैल 2014 को एसेट्स खरीदे थे तो एंट्री क्या किए थे? क्या है यार, एंट्री बताएं। मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर ना किए थे बेटा, तो बाय मशीन ना होगा। कितने का लिए थे? 31,800 का लिए थे, तो परचेज एंट्री यही ना हुआ होगा, हायर वेंडर टू मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर हुआ होगा, तो बाय मशीन। आगे चले? चलिए, उसके बाद हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में डाउन पेमेंट का कोई जिक्र नहीं था, नहीं था, कोई एंट्री नहीं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, इसीलिए हम लोग वर्किंग नोट कर लिए थे। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या था बेटा, बताना तो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर तो यहां क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट। वेरी गुड, 15। बाय इंटरेस्ट। पीछे के टॉपिक पे आपका कमांड होना बड़ा जरूरी है। इंटरेस्ट ड्यू कब होता है बेटा? क्लोजिंग में कि ईयर के ओपनिंग में? क्लोजिंग में, ओपनिंग में सर। बाय इंटरेस्ट कितना? 1590। कहां से बताए? वर्किंग नोट से। वेरी गुड, 1590। पेमेंट करते हैं? पहले क्या एंट्री करते थे? पहले एसेट्स खरीदे, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। वेरी गुड, तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, क्या एंट्री होगा? हायर वेंडर टू बैंक, तो लेजर में पोस्टिंग हो जाएगा टू बैंक। कितना? 9000। पक्का? ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब दिए होंगे? 31 मार्च को ना, 31 मार्च 2015। बोलो, है ना? टू बैलेंस सीडी, यानी कि अभी भी वेंडर का टोटल पैसा कितना बाकी है? 24,390। कैसे? रुको, पहले क्रेडिट साइड जोड़ने दो। 33,390। एक मिनट, 33,390 आया। चलो, तो कितना बैलेंस निकला? 390 रुपया। यानी कि क्रेडिटर का, सॉरी टू से, वेंडर का अभी तक मेरे पास टोटल कितना पैसा बाकी है? 24,390। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। 2014-15 कंप्लीट हो गया बच्चा लोग? अरे बोलो ना यार। 2014-15 में क्या क्या एंट्री किए? एसेट्स के खरीदने का एंट्री किए, डाउन पेमेंट था ही नहीं, इंटरेस्ट ड्यू किए, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिए। डेप्रिसिएशन से वेंडर के लेजर पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। चलो, इतना एंट्री तुम भी कर लिए? हो गया ना बेटा?
आगे बढ़े जी सर। शीतल, एक बात बताइए, जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, नेक्स्ट ईयर यानी कि जब हम 15-16 में इंटर करेंगे, तो सबसे पहले हम पिछले साल का क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 1 अप्रैल 2015, रुकिए यहां तो डेट छूट ही गया, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 24,390। अच्छा देखिए तो आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट ड्यू कितना आया था? 1220। चेक कीजिएगा नोट में, वर्किंग नोट में। यस सर। 1220 है। चलिए इंटरेस्ट ड्यू कर दें बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना हो गया? 1220। 1220। टोटल 25,610। शीतल बेटा एक बात बताओ, कायदे से तो हमको 31 मार्च 2016 को इनको देना था इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट देना था ना? यस सर। लेकिन क्या हम दे पाए? नहीं सर। हम 31 मार्च 2016 को दूसरा इंस्टॉलमेंट देने में क्या रहे? असमर्थ रहे, डिफॉल्टर हो गए। तो भैया पूरा एसेट्स क्या हो गया? फ्रीज हो गया ना, फॉरफिट कर लिया ना, वो रिपोजेस्ड कर लिया ना। तो एक बात बताओ, वेंडर के नजर में तुम्हारे एसेट्स की टोटल कीमत कितनी है? 25,610। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहां? टू मशीन अकाउंट। हाँ, रिपोजिट तो वो लिखेगा, हम तो अपने जर्नल में सिर्फ क्या लिखेंगे? देखो ना, ईयर ऑफ डिफॉल्ट का एंट्री निकाल के देख लो। यस सर। यस सर। आपको दिख जाएगा। परचेजर लिखता है, परचेजर लिखता है और कह रहे हो यस सर। परचेजर सिर्फ एसेट्स लिखता है, रिपोजेस्ड लिखता है वेंडर। शीतल एक बात बताओ, कायदे से हमको 9,000 का इंस्टॉलमेंट देना था, लेकिन क्या हम दे पाए? नहीं दे पाए ना। रिश्ता रहा, रिश्ते नाते क्या हो गए? खत्म हो गए। तो भैया अकॉर्डिंग टू वेंडर उनका टोटल पैसा कितना निकल रहा है? 25,610। और ये 25,610 क्या वसूल के ले गया? मेरा एसेट्स ले गया। यानी वेंडर के नजर में उस एसेट्स की कीमत कितनी है? 25,610। अकाउंट क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। शीतल बेटा एक बात बताओ, देखो यानी गुप्ता ब्रदर्स मेरा कितने का एसेट्स ले गया? 25,610। अब सुनो थोड़ा सा, 25,610 का। अब सोचो शीतल बेटा, तुम्हारे पास जो एसेट्स है उसकी कीमत कितनी है? 28,620। ऑनलाइन वाले बच्चे तो और अटेंशन से सुनना, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना। तुम ना खुद को 1 मिनट के लिए सचिन की जगह ले आओ। सुनो शीतल, सुनो, खुद को सचिन की जगह रखो। 1 अप्रैल, स्क्रीन पे देखना, 1 अप्रैल 2015 को तुम्हारे एसेट्स का कीमत कितना था? रुक जा, लिखने दे। 28,620। तुम 1 साल इस्तेमाल किए, 1 साल इस्तेमाल किए। 15-16 में डेप्रिसिएशन लगा। कितना लगा? 2862। एकदम टेक्निकली समझो, टेक्निकली समझो, हम घटा देते हैं इससे। दोस्त आज भी मेरे अकॉर्डिंगली, सचिन के अकॉर्डिंगली मेरे एसेट्स की कीमत कितनी निकलती है? 25,758 रुपया। लेकिन देखो वेंडर को, देखो उस एसेट्स का वैल्यूएशन कितना लगाया? 25,610। यानी शीतल ऐसे समझो, वेंडर के पास मेरा पैसा सिर्फ कितना बाकी था? 25,610 रुपया बाकी था।
और मेरे 25,758 के एसेट्स को ले गया इतने ही पैसा के बदले। सोच के देखो मेरे एसेट्स की कीमत कितनी आई कैलकुलेटर पे, और उसका पैसा मात्र कितना बना, 610 बना ना। डिफरेंस है ना, हमको घाटा लगा ना, हाँ 148 का लॉस। अब देखो कायदे से तो बहुत लोग इसको बैलेंसिंग फिगर से ले आएंगे, लेकिन वो एक तरीका नहीं ना है दोस्त, वो तो एक मजबूरी में हो गया रट्टामल। प्रैक्टिकल में तो बातों को समझना पड़ेगा कि भैया मेरे 28,620 का एसेट्स था, मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो भी उसकी कीमत बचती है 25,758 रुपया, है ना जी। अब वेंडर सिर्फ कितने में कॉम्पनसेट कर रहा है, 610 माइनस कर देते हैं, 148 रुपीज का लॉस है ना, कितना 148 आया ना, 148। कंफ्यूज हो, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा एक और आपको अच्छा बात बताएं। अब आप सोचेंगे सर तो आप वैसे क्यों नहीं किए, जब गलती करोगे ना तो और बेहतर सीखोगे। एक बात बताओ, अगर हम हायर परचेजर के बुक में अकाउंट बना रहे हो तो हमको सबसे पहले कौन लेजर बनाने में फायदा है, वेंडर का, क्योंकि अल्टीमेटली हम किस पर डिपेंड कर गए, वेंडर पे। लेकिन जब आप स्टडी मटेरियल पढ़िएगा तो वो पहले बनाएगा मशीन का। लेकिन अगर हम ये गलती नहीं करते तो आप सीखते कैसे? ये चीज हमें पहले से पता है, लेकिन जानकर हम लोग वो किए। आप देखना जब हम आपको लेजर सिखाए हैं तो पहले हम वेंडर ही आपको पढ़ाए हैं। क्यों? ताकि अब आपके दिमाग में रहे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वेंडर के बैलेंस पर डिपेंड कर जाते हैं। अब इसको एक आम आदमी के जैसा सोचिए आकर, ठीक है, ऐसा समझ गए होंगे, फिर से सोचिए। हमको किसका अकाउंट बनाना है शीतल? प्रतीक किसका अकाउंट बनाना है? सचिन का। सचिन कौन? हायर परचेजर। दो अकाउंट वो बोला, क्या बोला? बोला कि सचिन के बुक में गुप्ता लिमिटेड का बना दो और मशीन का बना दो। तो अभी हम किसके बुक में है? हाँ, इन द बुक ऑफ सचिन है। एकदम पगला दोगे तुम लोग हमको, हम इन द बुक ऑफ सचिन ही है अभी। यस सर। चले, सबसे पहला एंट्री क्या किए शीतल? हमने एसेट्स खरीदा। जब एक सचिन कौन है? सचिन हायर परचेजर है ना। देखिए ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगा, तो दिमाग शांत करके सोचिएगा। देखिए आप एग्जाम में बैठे हैं, दिमाग रिलैक्स कीजिए। हमको किसका बनाना है? परचेजर का बनाना है। कौन है परचेजर? सचिन। हेडिंग बनाए, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, मतलब कि सचिन। अब उसमें किनका लेजर बनाना है? गुप्ता लिमिटेड। गुप्ता ब्रदर्स है, वेंडर है, गुड। पहला एंट्री क्या होता है दोस्त? हम एसेट्स खरीदे होंगे, खुद को ना भी परचेजर की जगह रख दीजिए आप। एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, लेजर में पोस्टिंग किए तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो बाय एसेट्स, यानी कि एंट्री हुआ होगा जर्नल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ब्रदर्स, तो बाय मशीनरी। एक क्लियर हो गया। दूसरा डाउन पेमेंट का, जो कि है ही नहीं है, हटा दिए। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ब्रदर्स, गुड। आपने वर्किंग नोट में निकाल लिया था इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1590 टू गुप्ता ब्रदर्स बाय इंटरेस्ट, एंट्री कर दिए। ईयर के एंड में मैंने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया टू बैंक, कोई दिक्कत? मैंने दे दिया टू बैंक, ले भाई पैसा ले ले। तो भैया 9,000 देने के बाद भी 31 मार्च 2015 को वेंडर का पैसा मेरे पास कितना निकल रहा है? एकदम आम आदमी के भाषा में समझो, 24,300। शीतल बेटा अगले साल गए कब? 15-16 में सबसे पहले पुराने ईयर का बैलेंस उतार लिए, बाय बैलेंस कैट ब्रॉट डाउन। हम भी ना पगला गए, बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। कितना? 24,300 दूसरे साल इंटरेस्ट ड्यू किए। आप ना रफ में कैलकुलेट किए हो कितना? 12-20 इंटरेस्ट ड्यू कर दिए, 12-20। कायदे से तो मुझे 31 मार्च 2016 को 31 मार्च 2016 को दूसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना था। तो एंट्री होता टू बैंक अकाउंट 9,000। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि वी आर नॉट कैपेबल टू पे हिम। भैया मेरे, जब हम 9,000 नहीं दे पाए, वी बिकम अ डिफॉल्टर। मेरा सचिनमा क्या बन गया? डिफॉल्टर हो गया। तो डिफॉल्टर हो गया शीतल, तो मशीन को तो टांग के ले गया। अब काहे का बैलेंस? किस बात का हम अपने अकाउंट्स में दिखाए कि वेंडर का इतना पैसा बचा हुआ है? क्यों? रिश्ता खत्म, ले गया ऐसे। जब आप दे दिए उसको टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। तो वेंडर के मुताबिक मेरे मशीन की कीमत कितनी बची? 25,000। यानी जितना पैसा उसका निकल रहा है, वो मशीन का कीमत भी उतना ही मान के चल रहा है, 25,610। लेकिन देखो, हाय रब्बा, दुख का बात क्या है? अब दुख का बात क्या है कि मेरे अकॉर्डिंगली एसेट्स की कीमत कितनी है? 28,620। देखिए, अब हम आपको बताते हैं। भैया 2015-16 में मेरे एसेट्स का ओपनिंग कीमत था 28,620, जिस पर 2,860 का डेप्रिसिएशन लगा। तो कितना आया? 25,760 ना? 758। तुम गलत माइनस कर लिए क्या? 28,620 माइनस 28,62। हाँ सॉरी, 25,758। अब सोचो शीतल बेटा, सोच मेरे हिसाब से, परचेजर के हिसाब से। ए भाई सुन ना, इसमें रटना पड़ता है, समझता, फील करके अकाउंट्स को पढ़ो, महसूस करो। मेरे अकॉर्डिंगली जो आदमी दुखी है, सचिन भैया के अकॉर्डिंगली एसेट्स की कीमत कितनी है? 25,758। लेकिन एक बात बताओ, ये परचेजर जो वेंडर भाई साहब हैं, वो एसेट्स का कीमत कितना लगा दिए? मतलब जितना पैसा उनका बाकी था, वो एसेट्स का कीमत मान लिए 25,610। अब आप ही बताओ, हम जो वैल्यू मान रहे हैं कुछ और, वो जो वैल्यू मान रहे हैं कुछ और। वेंडर भाई साहब मेरे एसेट्स का वैल्यूएशन कम कर रहे हैं ना, कम लगा रहे हैं ना। कौन रोएगा? हम रोएंगे। अल्टीमेटली घाटा हम ही को लगेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। सचिन भैया गलती किए तो भोकारी पाड़ के वही ना रोएंगे। 148 रुपया का लॉस लगेगा। कैसे आप डिफरेंस निकालो? यानी मेरे अकॉर्डिंगली 25,758 वैल्यू निकला, और वेंडर भाई साहब इसका वैल्यू लगा रहे हैं 25,610, यानी 148 रुपया लॉस हुआ। लॉस ऑन वैल्यूएशन ट्रांसफर कर दिए। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, प्रैक्टिस से ये सब कमांड होता है दोस्त, भारी नहीं है। इसको टफ नहीं कहते बेटा, थोड़ा सा ना दिमाग को ये कर देता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बहुत कुछ याद देता है। भारी इसको नहीं कहेंगे। तो ये जब प्रैक्टिस आएगा ना, तो फिर क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब किनके बुक में बनाया जाए? गुप्ता ब्रदर्स 2 अकाउंट बनाएगा। पहले एसेट्स रिपोजेस्ट का बनाएगा और हायर परचेजर का बनाएगा। पक्का? कोई दिक्कत? आपके पास लेजर है, आप कहेंगे शुरू से बनाइए। छोड़िए, लेजर है भी तो कौन काम का। चले तो हेडिंग अपने कॉपी में साथ साथ। अरे रुको, इन लोग से तो पूछना ही भूल गए। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग बना लिए थे, स्क्रीन को वापस ला दें क्या? बन गया है? ओके, एकदम आप लोग भी साथ साथ चलिए, एकदम कोई पीछे नहीं रहना है। लिखिए, इन द बुक ऑफ
Assets deposit, currency deposit. इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन? गुप्ता ब्रदर्स। जी, गुप्ता ब्रदर्स। हाँ, परचेजर का बनेगा। सबसे पहले कौन सा लेजर बनाने में फायदा है? Assets deposit. एसेट्स डिपोजिट का। हायर परचेजर। हम क्या बता दें, कॉपी में तो लिखवा ही दिए। इसमें इसका सर हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन? हायर परचेजर सचिन। हायर परचेजर लिखी तो मशीन करता है। कोई दिक्कत? सचिन अकाउंट। सचिन अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में हायर परचेजर। तो सर आप उल्टा क्यों कर दिए? अरे तुम्हारे दिमाग में बैठे इसीलिए। सबसे पहले, जैसा कि तुम जानते हो कि स्ट्रेट लाइन हमसे नहीं बनेगा, इसलिए भैया उम्मीद भी मत करो, तुम अपना स्किल से बनाओ। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। बहुत बढ़िया। मतलब ये अगर हम सीखे तो तुम ही लोग से, है ना? डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ऐसे हम लोग एक कॉलम छोड़ भी दिए हैं। कौन सा? फोलियो वाला। हाँ, जर्नल फोलियो। आगे बढ़े। चलो शीतल बेटा, अब ना सुनो, सब लोग। जी सर। यस सर। प्रतीक, यस सर। अब 2 मिनट ना मेंटली खुद को कहां पे रख देते हैं? वेंडर के साइड, गुप्ता ब्रदर्स के साइड। पक्का? हम क्या किए? हम एसेट्स बेचे। एसेट्स बेचे कब बेचे? 1 अप्रैल 2014। कुछ भी बेचने का एंट्री क्या होता है शीतल? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। तो भैया मेरे जब परचेजर कहीं एंट्री कर रहे हो तो परचेजर तो यूज करोगे नहीं पोस्टिंग के लिए, क्या यूज करोगे? हायर सेल्स। वेरी गुड। द टू हायर सेल्स। कब कब बेचे हैं? वेरी गुड। अच्छा, सॉरी। कितने में बेचे? 31,800। कंफर्म हो ना जी? जर्नल एंट्री यही ना होता है? वेरी गुड। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। पोस्टिंग हो गया टू हायर सेल्स। डाउन पेमेंट नहीं हुआ। हाँ, देखिए कितना बढ़िया से प्रतीक एक जगह लिख के रखा है। सीखिए कुछ। आगे चले। यस सर। अच्छा, डाउन पेमेंट का एंट्री होगा? नो सर। सर डाउन पेमेंट है ही नहीं। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा। यस सर। तो क्या होगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो भैया जब हायर परचेज का ही लेजर बना रहे हो परचेजर का, तो क्या लिखोगे? पोस्टिंग में टू इंटरेस्ट। डेट 1/4। कितना है बुआ इंटरेस्ट? जरा सा वर्किंग नोट से चेक करो ना। 1500 पक्का? यस सर। चलो 1590 मैंने एंट्री कर दिया। कोई दिक्कत? नो सर। प्रतीक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा याद करो, पहले वेंडर की जगह सोचो। मैंने एसेट्स बेचा, एक डाउन पेमेंट वो नहीं था, इंटरेस्ट ड्यू किया, और तीसरा वेरी गुड। तो इंस्टॉलमेंट जब रिसीव करते हैं शीतल, तो बेटा एंट्री क्या होता है? हायर वेंडर जब इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव करेगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन। हाँ, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन। तो बाय बैंक अकाउंट। बहुत बढ़िया। घबरा गई लेकिन बता दी। 31/4/16। बाय बैंक अकाउंट। जी सर। 31/3/2015 को हम कर दिए डाउन पेमेंट 9,000 रुपया। 9 था ना? जी सर। लेकिन अभी भी तो कुछ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।
24,390। यानी परचेजर को और कितना पैसा देना है हमको, यानी परचेजर हमको और कितना देगा, सॉरी 24,390 आएगा। टोटल 33,390। चलिए टोटल हो गया 33,390। साकिब का बात मानते हुए हम एंट्री कर दिए 33,390, है ना। पहला ईयर क्लोज, प्रतीक फर्स्ट ईयर क्लोज, तहसीन फर्स्ट ईयर क्लोज। अब नए साल में आए, आप जानते हो ना नए ईयर का शुरुआत हमेशा क्या होता है, लास्ट ईयर के बैलेंस से होता है। तो लास्ट ईयर का बैलेंस था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 24,390। आगे बढ़े, चलिए तो इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो बताइए तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ शीतल, 1220 ड्यू एंट्री कर दिए 1220। लेकिन सुनिएगा ईयर के क्लोजिंग में 31/3/2016 को कायदे से हमको दूसरा इंस्टॉलमेंट रिसीव करना था 9,000, लेकिन हुआ नहीं। दुख की बात तो यही है कि नहीं हुआ। क्या हो गया, एसेट्स ले आया उठाकर, कौन, वेंडर। हाँ वेंडर वह एसेट्स को क्या किया, लेके आ गया। ले भाई, हाँ तो भैया मेरे, तो सर अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तब ना ये एंट्री होता सर, अब नॉर्मल रहा कहाँ है, अब नॉर्मल हो गया। चलिए बाई एसेट्स, सॉरी एसेट्स रिपोजेस्ड, तो क्या लिखेगा ये, हाँ मशीनरी रिपोजेस्ड अकाउंट 25,610। कितना, 25,610। 25,610 रुपया। अब देख रहे हैं कायदे से वो मेरे मशीन का कीमत कितना मान दिया, यानी जितना पैसा मेरा बाकी रह गया उसके पास, उसी को मशीन का कीमत मान लिया। बोलो शीतल, बोलो बेटा, कोई दिक्कत, 2-4 क्वेश्चन बना लोगी ना तो क्लियर हो जाएगा। और जानते हो एक सबसे बड़ा लूपहोल हम पकड़े, पीछे का एंट्री नहीं आता है आपको, पेज पलट पलट के देखती है और उधर फिंगर रख के पेजवा नहीं टर्न कर रही हो, क्यों झूठ बोल रही हो। अरे इसीलिए आपको और मेहनत का जरूरत है। चलो अच्छा ये तो कर दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लेजर है वो जिसका इंतजार है टीचर्स को भी, एग्जामिनर को, एसेट्स रिपोजेस्ड। चले जी सर। याद है जर्नल एंट्री वेंडर के बुक में सिखाए थे, जी सर। एसेट्स लिए, रिपेयर अगर हुआ तो बेच दिए, बेचने पे प्रॉफिट या लॉस, पक्का। यस सर। ऐसा करो कि एक बार पहले क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं कि कितने में बेचे, यस सर, लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा एक बार देख ही लेते हैं। हाँ भैया 28,740 रुपया में बिका है, हाँ 28,740 में बिका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, जल्दी से एसेट्स रिपोजेस्ड का खाता बना देते हैं। एक बार आप जर्नल एंट्री देख लीजिए। यस सर। आप एक बार जर्नल एंट्री देख लीजिएगा ना तो आपको आसान होगा। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे को हम एक प्रदर्शन करा देते हैं फिर से एंट्री का। शीतल देख बेटा, एसेट्स रिपोजेस्ड का जर्नल एंट्री वेंडर यही करता था ना, क्या करता था, Assets repossessed account debited to high purchaser। वेरी गुड। उसके बाद फिर repairs का। Assets repossessed to banks। रिपेयर का और फिर बेचने का, है ना, है ना। चलो यही से ना हम आपको सिखाए थे, जी सर। जी सर। एसेट्स रिपोजेस्ड का लेजर। तब ये बताइए हायर परचेजर से हम टोटल जो एसेट्स लाए उसका कीमत कितना था, 25,610। देखिए हम लिख देंगे, डायरेक्ट पोस्टिंग कर दिए
25,000 कि जर्नल से सिखा दें? या तो ऐसे सर ना लाइए ना, जर्नल से सिखा देते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग को तो ठीक रहेगा करेगा, चट्टा पागल के जैसा हमको खटैली रहता है सब। 25,610 चलिए शीतल, एसेट्स रिपोजिट करेंगे। देखिए ऐसे ही एग्जाम में बोला नहीं है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं। एसेट्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो बताइए तो हायर जो वेंडर है वो एसेट्स की टोटल कीमत कितना मान लिया था? यानी जितना मेरे पैसा उसके पास बाकी रह गया उसी को एसेट्स का कीमत मान लिया। एसेट्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 25,610। देखिए तो रिपेयर पे कुछ खर्चा भी किया है, 1,000 की 3,000, 1,000 सही में ना? यस सर पक्का? पक्का चलिए तो एसेट्स रिपोजिट टू बैंक की देख लें क्वेश्चन पे, नहीं सर ठीक है 1,000। सर एसेट्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर बताइए तो इसने कितने में बेच दिया? 28,740 में 28,740 740 रुपए में बेच दिया गया। कितने के एसेट्स को? वही 26,610 बट 25,610 के एसेट्स को। वो रिपेयरिंग नहीं हाँ रिपेयरिंग वाला नहीं हाँ, 26,610 अरे सॉरी यार, वो भी तो रिपेयर का भी तो पैसा लगा। कितना हो गया? 26,610 हो जाएगा यानी कि 25,610 का एसेट्स था, 1,000 मेरा रिपेयर पे लग गया, तो एसेट्स का टोटल कीमत कितना हो गया? 26,610। एकदम सही बोले साकिब, शाबाश। हाँ इसका ध्यान था। 26,610। अब तुम बताओ 26,610 के संपत्ति को तुम कितना में बेच के आए? 28,740 तो कितने का मुनाफा? 2,130 2,130। 2,130। वेरी गुड। अभी भी फाउंडेशन निकाल लियो, लेकिन ऐसा लगता है ना कभी कभी कि एंट्री पे बहुत गड़बड़ी चल रहा है, नहीं का? दिमाग लैग कर रहा है। इमेजिन करो अभी तक सिर्फ इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे ही हो। हाँ, तुमको इससे अंदाजा लग रहा है कि अकाउंट्स पे टीचर को कितना मेहनत करना है? जी सर तब और साथ में तुमको भी, जी सर दोनों लोगों को, गुरु चेला सबको मेहनत करना है। आज कृष्णा नहीं आया है, कृष्णा को लगा छुट्टी क्यों? आप अरे तो भैया जिस दिन ऑफ रहता है तो उस दिन तो लिख ही देते ना कि आज नहीं है। मैं जिस एक दिन पहले और उसके कल ऑन है मैसेज कर ऑन। ऐसा नहीं होता है। ऑफ का एंट्री गया है, सॉरी मैसेज गया है, मतलब आज ऑफ है। ये थोड़े है कि आज ऑफ है तो हमेशा ऑफ ही रहेगा। अरे लड़का, चलो अब जल्दी से लेजर बनाते हैं। चलिए यही बनाना था ना, रिपोजेस्ड एसेट्स का लेजर बनाना था। आप ऐसा करो, आप लिखो रिपोजेस्ड मशीनरी या एसेट्स रहने तो चलेगा। हाँ चलो लाओ लेजर पे पुट कर दें। यस सर शीतल बेटा, हम जो एसेट्स रिपोजेस्ड किए हायर परचेजर से कितने का? 25,610 ना। वेरी गुड। क्या इसके रिपेयर पे कोई खर्च लगा? 1,000। वेरी गुड, कर दिए 1,000। 130 अभी रुको ना, बेचे कितने में? 28,740 28,700। तो कितने का मुनाफा हुआ? 2130 2130। लॉस तो हुआ नहीं? तो सर अगर लॉस नहीं हुआ तो ये एंट्री मत कीजिए। लीजिए बन गया। अब एक चीज तुमको याद दिला है,
ये ऐसा लग रहा है कि डेप्रिसिएशन के जैसा है। देखिए याद कीजिए, आप जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एंट्री करते थे तो याद कीजिए, तो जिस एसेट्स को मुझे बेचना होता था उसको अलग करके एसेट्स डिस्पोजल में ट्रांसफर करते थे, वैसे ही जिसको बेचना है उसको एक रिपोजिस्ट के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। नोटिस कीजिए, सब कुछ डिट्टो वैसे ही हो रहा है। चलिए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए क्लियर हो गया? तो इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, सुनिएगा, एक होमवर्क ले लीजिए जो अगले क्लास में आपको बना कराना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दे दें? ओह माय गॉड, तुम लोग भी सीख गए हो। लीजिए, ये क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस होमवर्क को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डाल दीजिए। सर हमको और देखिए, सीबीएसई का कोई नया रूल आने वाला है, ओपन बुक एग्जाम। हाँ सर। भैया हमको ये बहुत कुछ भी सोचिए भैया, आप कैसा यूथ जनरेट होगा देश में जब आदमी बुक से देख देख कर लिखेगा, तो फिर पढ़ाई तो मजाक बन जाएगा। यानी सोचने और समझने की कैपेबिलिटी खत्म। तो नॉलेज अब किस पे मिलेगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर। वैसा भी नहीं होगा, जरूर सिंपल से ना देख के लिखना होगा। अब देखिए ना क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, नवंबर में ट्रायल पे है। अच्छा चलिए, जोक सपाट। तो आज के लिए इतना ही। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन।